मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जनजीवन बेहाल हो गया है। भोपाल और रायसेन में सड़कों में पानी भर गया है। कटनी के ढीमरखेड़ा में 25 से ज्यादा गांव टापू बन गए। तस्वीरें आप देखिए। सिवनी में थावर नदी का पुल टूट गया और इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खरगोन में कोचिंग से लौटते समय बाढ़ में एक छात्रा फंस गई। ग्रामीण ने छात्रा की जान बचाई। इधर विदिशा में लगातार बारिश हो रही है, इस कारण जनजीवन बेहाल है। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दतिया के पीएमसी स्कूल में पानी भर गया है। इस कारण पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। तो जगह जगह किस तरह से पानी भरा है, बदहाली की तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से मध्य प्रदेश में आफत की बारिश हुई है और लगातार जो बारिश हो रही है इसके बाद किसान परेशान है, रहवासी परेशान है को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक राहत की राशि देते हैं। परमात्मा करे ये राहत की राशि की जरूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट न हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि बारिश के कारण जनहानि होती है तो उनके लिए मुआवजे का प्रावधान कर दिया गया है और इसके साथ ही दुधारू पशु की भी यदि मौत होती है, बाढ़ में यदि वो बह जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, तो फिर उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार अब मुआवजे का प्रावधान किया जा रहा है और उसके साथ ही जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन तक भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिन मध्य प्रदेश के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 8 जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश किस तरह से आफत की बारिश बन चुकी है उसकी तस्वीर बानगी है। सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई जगह गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। तो आपने देखा किस तरह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इस वक्त 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायसेन की स्थिति बताएंगे संतोष मालवीय, विदिशा से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कटनी से विकास वर्मन। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कटनी का, क्योंकि कटनी में हाल बेहाल है। 25 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। विकास, सबसे ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त कटनी के ग्रामीण क्षेत्रों का है। प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरह से जो फंसे हुए लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन तक मदद किस तरह से पहुंचाई जा रही है, क्या इंतजाम है प्रशासन के और अभी मौसम की क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं, देखा जाए तो कटनी का जो मौसम है, जिस तरीके से देखा जाए अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और पिछले दिनों जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते ढीमरखेड़ा इलाके और सिलमनाबाद और देखा जाए तो रीठी इलाका और आसपास के जैसे बड़वारा विधानसभा जो क्षेत्र है, जो पूरी तरीके से अभी कई ऐसे 25 से 26 गांव हैं जो कि पूरी तरीके से डूब चुके हैं, टापू बन चुके हैं। उनके गलियों में पानी भर चुका है, उनके घरों में पानी घुस रहा है और उनके बचाव कार्य के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर नाव की सहायता से जा जाकर लोगों को निकालने का कार्य लगातार जारी है और सुरक्षित उन्हें किसी एक स्कूल भवन और ऐसे कई ऐसे ग्राम पंचायत के भवन है जहां पर उन्हें रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यहां तक ये भी पता चला है कि जिस तरीके से यहां पर नवनियुक्त जो कलेक्टर अभी आए हैं यहां पर, वे भी तुरंत ही वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्हें आश्वासन दिया है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे उनके साथ है, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार जो कि लोगों को निकाल रही है पानी से। और देख सकते हैं आप जो तस्वीरें, अधिकतर कई चीजें सामने आई हैं कि लोग अपनी अपनी छतों में तिरपाल बनाकर रहने को मजबूर हैं और उनको खाना पहुंचाने के लिए नावों से पहुंचाया जा रहा है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बाहर निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास, अब रुक कर लेते हैं जितेंद्र चौहान का, विदिशा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े और देखिए जिस वक्त वो लाइव दे रहे हैं उस वक्त भी विदिशा में बारिश हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूसलाधार बारिश का दौर किस तरह से यहां पर जारी। जितेंद्र बताइए, विदिशा में अभी कैसी स्थिति है, प्रशासनिक इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं?
मैं आपको बता देना चाहूंगा, बीती देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और आज दिन भर झमाझम बारिश जो है विदिशा में हो रही है। यहाँ पर बारिश के हालात को देखते हुए प्रशासन काफी मुस्तैद है। कलेक्टर, एसडीएम सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी जो है जिले भर के दौरे पर लगे हुए हैं। यहाँ पर विदिशा में आप हालात देख सकते हैं, मेरे पीछे का ये नजारा है। यहाँ पर जो है शहर में जल भराव की स्थिति बन गई है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर जो है लोगों की आवाजाही को बाधित किया गया। इसके अलावा नदियां जो है जलमग्न हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर नाले काफी उफान पर है। नालों के उफान पर होने के चलते कई विद्यालयों के 2 घंटे पूर्व अवकाश करा दिया गया है। वहीं होम गार्ड की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है दूरस्थ अंचलों की बात करें तो आप कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में जो फसल है वहाँ पर बर्बाद होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं करारिया चौराहा और उसके आसपास ढोलखेड़ी चौराहा और जम्बर बागी के क्षेत्र में, जो यहाँ पर खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन का अमला जो है वहाँ पर मौके पर पहुंचा है। नालों को साफ करने की कवायद यहाँ पर जारी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। और अब रुक कर लेते संतोष मालवीय का, रायसेन से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, रायसेन में सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो बरेली में है। तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से लोग फंसे हुए थे, बाद में उनका रेस्क्यू किया गया और अब किस तरह से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है रायसेन के लिए। स्थिति अभी कैसी है रायसेन की, संतोष? जी देखिए, रायसेन में अभी भी बारिश का दौर जारी है। सुबह लगभग 10 बजे से बारिश हो रही है, लगातार बारिश चल रही है। लेकिन रायसेन जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो वहाँ रिमझिम बारिश है, लेकिन बरेली और पहाड़ी तरफ जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश काफी तेज हो रही है। और जहाँ हम खड़े हुए हैं बरेली में, वो वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 15 की स्थितियां खराब हैं, जहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा गया है। हालांकि नगर पालिका का अमला लगातार लगा हुआ है पानी निकासी की व्यवस्था करने, लेकिन ये नाकाफी है। चूंकि बारिश के पूर्व अगर ये व्यवस्था कर ली जाती तो ये हालात बनते नहीं और लोग इस बारिश में परेशान नहीं होते। ठीक है संतोष, आप बने रहिए। और अब रुक कर लेते हैं हरप्रीत का। हरप्रीत भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। हरप्रीत, चिंता की बात यह है कि अब आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, यानी कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि स्थिति ज्यादा ना बिगड़ने पाए? और अभी हमने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी सुना, उन्होंने भी मुआवजे के प्रावधान का पूरी जानकारी दी है। हरप्रीत, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर मुआवजे का प्रावधान किया है कि जिस तरह से बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं, इसके साथ ही जिन किसानों की फसलें यहाँ पर खराब हुई हैं उन्हें यहाँ पर मुआवजा देने की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर अब मानसून की बात की जाए तो पहले ये राहत बनकर बरसा, लेकिन ये अब पूरे प्रदेश में आफत बनकर बरस रहा है और अभी भी ये आफत टली नहीं है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में भी कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वक्त देखा जा सकता है कि अभी भी जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। और अगर अब अलर्ट की बात की जाए तो अलर्ट वाले जो जिले हैं वो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि येलो अलर्ट यानी कि अति भारी बारिश छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, मैहर, बैतूल सहित पन्ना, सागर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा के जो जिले और आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। येलो अलर्ट भी इन्होंने कुछ जिलों में मतलब यहाँ पर जारी किया हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। कहीं पर भी स्थिति बिगड़ती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, फौरन मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पहुंचेगी। जिला प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही तमाम जो पुलिस कंट्रोल रूम है, होम गार्ड्स हैं, उनको भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। अलर्ट यहाँ पर किया गया है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश का मौसम इसी तरह बना रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि बाढ़ग्रस्त, हालांकि मानसून ऐसी एक प्राकृतिक आपदा इसे कहा जाएगा जिसे रोका नहीं जा सकता। मानसून की जो बारिश है अब आफत बनकर कई जिलों में बरस रही है। ऐसे में जो पीड़ित हैं उनको यहाँ पर मुआवजे की घोषणा की गई है। चलिए, थोड़ी राहत जरूर कहीं से देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि पहले राहत थी, ये बारिश अब आफत बन गई है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह से जनजीवन बेहाल है, सब अस्त व्यस्त हो चुका है और आने वाले 24 घंटे और भी भारी मध्य प्रदेश के लिए रहने वाले हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वेदर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए।